देखिए इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी हम यहाँ तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर की किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। ये 0.6 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है ना। और ये ह्यूमन ब्रेन में स्थित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसे हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये अन्य ग्लैंड को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है, तो ह्यूमन ब्रेन में स्थित होता है, ठीक है ना। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। देखिए आ गया ना, तो इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथि को हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और बहिर्स्रावी ग्रंथि को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फिर बार बार आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए ग्लैंड्स क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो ग्लैंड्स दोस्तों हमारे शरीर के ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो शरीर के दोस्तों मुख्य कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और देखिए ग्लैंड्स जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड, ठीक है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंतर्गत आता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी कई टाइप्स होते हैं, तो ये भी हम समझ लेते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सारे जो है ना ये दोस्तों इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना ये क्या रिलीज करते हैं। तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये दोस्तों हार्मोन रिलीज करते हैं। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ना ये दोस्तों एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, ये सारे, ठीक है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं कि आखिर कौन सा ग्लैंड दोस्तों कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है ना। ये क्या कार्य करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जल्दी से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये है हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है ना। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तीसरा है थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। ये कहाँ पर होता है हमारे शरीर में और इसका क्या कार्य है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड और ये होते हैं दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें पेनक्रियाज को छोड़कर, ठीक है ना, ये सभी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं क्योंकि पेनक्रियाज जो है ना ये एक मिक्स ग्लैंड है। और पेनक्रियाज दोस्तों हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये है दोस्तों मिक्स ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड का क्या कार्य है ये यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पेनक्रियाज जो है ये एक मिक्स ग्लैंड है, ठीक है ना, अग्नाशय कहते हैं इसको हम हिंदी में। और इसके क्या कार्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों TSH। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथि को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड के अत्यधिक हार्मोन रिलीज करने से शरीर पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव है ये दोस्तों क्या होता है, शरीर का असंतुलित विकास होता है, असंतुलित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से दोस्तों गॉइटर रोग हो सकता है, ठीक है ना, संश्लेषित करने के लिए, ठीक है ना, उसे बनाने के लिए किस इंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो उस इंडोक्राइन ग्लैंड को हम दोस्तों थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, इसे ही हम हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसको इंडोक्राइन तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा थायरोक्सिन को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पीनियल ग्लैंड
कहाँ स्थित होता है, ठीक ना। तो ये दोस्तों मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक ना। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख भी सकते हैं, इसलिए कहा था कि आप इसे जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है। इसका सही आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक ना। और थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक इंडोक्राइन ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसका सही आंसर होगा पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शरीर में सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों थायराइड ग्लैंड, ठीक ना, जो कि गले में स्थित होता है, हमारे गले में। मादा जनन हार्मोन कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एड्रीनलिन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर में रक्तचाप कौन सी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर होगा एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। अधिवृक्क ग्रंथि को हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से रिलीज होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना, अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा इंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, मतलब मिक्स ग्लैंड है, तो उसे हम पैनक्रियाज कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, ठीक है ना, इंसुलिन एक हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है या कहाँ स्थित होता है। तो मैंने आपको बताया था यह हमारे गले में स्थित होता है, ठीक ना, थायराइड ग्रंथि, और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन रिलीज होता है। तो इसे हम बीटा कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैनक्रियाज से ही जो है इंसुलिन रिलीज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होता है अल्फा प्रकार की कोशिकाएं और दूसरा होता है बीटा प्रकार की, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर बीटा प्रकार की होगा। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, आ गया ना क्वेश्चन। तो इंसुलिन दोस्तों पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है, रिलीज होता है, और ये हमारा मिक्स ग्लैंड होता है, ठीक है ना, जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज दोस्तों वेंटिंग व वेस्ट इन दोनों ने मिलकर की थी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन रिलीज करते हैं कहाँ स्थित होते हैं। तो इसे हम दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि में स्थित होते हैं, ठीक है ना, पैनक्रियाज कहते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो 700 है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जबड़ा होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हृदय, मतलब बीट करता है, हार्ट बीट होता है ना हमारा, धड़कता है, तो यही हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल, ठीक ना, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। तो हमारे आंख का भाग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। कॉर्निया प्रयुक्त किया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है। तो उसे हम आइरिस कहते हैं, ठीक है ना, ये इंग्लिश का ये वर्ड है। आंख के किस भाग पर वस्तु का इमेज बनता है। रेटिना पर बनता है, ठीक है, ये क्लास 10th का ये है आपका। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कॉन्स, उसे हम कॉन्स कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइरिस का क्या कार्य है। आइरिस दोस्तों पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है। तो आइरिस के द्वारा किया जाता है, तो वही कार्य है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय वंचित है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऐच्छिक पेशी से, ऑप्शन सी। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, ठीक है ना, स्किन। तो इसका सही आंसर होगा तलवे पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चमड़ा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक को हम क्या कहते हैं। मेलानिन, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ठीक है ना, उस रंग को।
त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसे हम दांत की परत होती है, ठीक है, जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कशेरुक मतलब ऐसे जीव जो कोशिकाओं से बने हैं, जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग को हम क्या कहते हैं? इनेमिल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सो थैंक यू दोस्तों, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।